गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 25 जून सन 1997। गुरुदेव ने कहा, एक राजा का महल था। महल के ठीक बगल में एक पीपल का पेड़ था। गुरुदेव एक सत्य घटना बता रहे थे। वह पीपल का पेड़ सूखने लगा, धीमे धीमे सूखता ही जा रहा था। उन्होंने घोषणा करा दी कि जो इस पेड़ को हरा भरा कर देगा, हम उसे धन देंगे, कुछ गांव भी दे देंगे। सभी के अंदर खलबली मची और सभी ने आजमाया। सबने काफ़ी कोशिश की गई, परंतु वह पेड़ सने सने सूखता ही जा रहा था। दरबार में बराबर इस बात की घोषणा होती रहती। एक साधु थे और ज्योतिषी भी। उन्हें बुलाया गया। राजा ने उन्हें बुलावा भेजा। उनसे पूछा, यह पेड़ हरा भरा कैसे होगा और यह सूखता जो जा रहा है उसके लिए क्या किया जाए। वह 2 मिनट के लिए मौन रहे और बाद में उन्होंने कहा, राजन, जो स्त्री पतिव्रता होगी वह यदि इस पेड़ में जल देगी तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। राजमहल में यह बात फैल गई और खलबली मच गई, लेकिन कोई पतिव्रता ऐसी नहीं मिली। यहाँ तक कि राजा की भी शादीशुदा पुत्री भी थी, वह भी पतिव्रता नहीं। राजा बड़े लज्जित हुए। राजा ने अपने पुरोहित पंडित से उन्हें बुलाया। उनसे कहा, पंडित बड़े खुश हुआ कि मेरी पत्नी दिन भर मेरी सेवा करती है, शेष दिन समय भगवान की सेवा करती है, पतिव्रता तो है ही। पंडिताइन से कहा। पंडिताइन तो कहा, कैसे कहें कि मैं पतिव्रता हूँ। अब पंडित जी भी दुखी हो गए। पंडित जी ने बेटे की शादी किए। बहू लेकर के वो चले आ रहे थे। बड़ी खोजबीन करके उन्होंने शादी कराई अपने बेटे की। रास्ते में एक मुसहरिन लड़की खड़ी थी। उसी से उनका करहार जो था, जिसमें बहू आ रही थी, वह छू गया। उसने कहा, अरे हट, यहाँ क्यों खड़ी है। उस लड़की ने कहा, बड़ी भक्ति लेके जा रहे हो का पंडित जी, इससे पेड़ हरा भरा नहीं होगा। अब पंडित जी लज्जित हो गए। पंडित जी ने अपनी स्त्री से कहा, जीवन भर मैं राज दरबार में रहा, मैंने ईमानदारी से तुम्हें प्यार किया, बनावटी नहीं था। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और पंडित जी गए और उस मुसहरिन लड़की से उन्होंने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने स्वीकृति दे दी और उस मुसहरिन से उसकी शादी हो गई। अब पंडित जी उसके साथ आए। उस मुसहरिन ने पेड़ में पानी डालना शुरू किया। पेड़ वापस से धीमे धीमे हरा भरा हो गया। पंडित जी को धन मिला, कई गांव मिले। राजा से प्राप्त जो भी धन था वो सब पंडित जी को उस मुसहरिन ने दिलवा दिया। पंडित जी ने उसे अपना पत्नी बना लिया और वह पतिव्रता भी रही। यही पति परायणता है। पवित्रता इसी को कहते हैं। यह पवित्रता एक सुखद आनंद है। यह घटना सत्य है। हम यात्रा कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, निगुरा होकर नहीं मरना चाहिए, गुरु करके ही मरो, जिससे यदि मरने के उपरांत कहीं पर तुम फंस जाओ तो गुरु जो है वो तुम्हें निकाल ले। गुरु क्या करता है? वह तुम्हें ऐसे अवस्थाओं से निकाल लेता है, तुम्हें आत्म साक्षात्कार करा देता है। परंतु कहना जितना सरल है उतनी ही कठिनता है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। इसके पश्चात 28 तारीख
28 जून सन 1997। गुरुदेव ने कहा, ध्यान लगाने के लिए प्रेम अति आवश्यक है। ध्यान लगने में जो भी अल्फा किरणें निकलती हैं वह एक टिपिकल टाइप की वाइट रेज होती है। कई बार दोनों भवों के ऊपर जाती हैं। ध्यान की स्थिति पर आने में सार्वभौम तत्व ऊपर की शक्ति को आकर्षित करता है, तब लहर बनने लगता है। हर चक्रों पर अपना अपना रेज होता है। यह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं। अतः ध्यान की स्थिति के लिए पहले मंत्र जप करो। एक छोटे से मंत्र से दांत का कीड़ा निकल जाता है, जबकि वह साबर मंत्र है। छोटा सा मंत्र इतना शक्तिशाली है तो बड़ा मंत्र क्या करता। गायत्री मंत्र का जप करो, परंतु याद रखो यह मंत्र मोक्षदायिनी मंत्र है, मुक्ति मंत्र नहीं। इससे सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अपने लोक में स्थान देते हैं, परंतु सृष्टि के बाद जब जन्म होता है तो वे आते हैं। स्त्री यदि विवाहिता है तो उसे अपना सुहाग मंत्र का जप करते रहना चाहिए। एक अघोर क्रिया भी होती है, भयानक है, उसमें शुद्धता अति आवश्यक है। जमीन में बालू को फैला लें, त्रिभुज के आकार में 3 आम की छोटी छोटी लकड़ियां उस पर रखकर त्रिभुज का आकार बना लें और अपना नाम उस पे लिखें। पहला शब्द लिखें, जैसे यदि शिखा शर्मा नाम है तो केवल शिखा लिखें। फिर नीचे 2 अंगुलियों के छाप दें। फिर विशुद्ध चक्र की ओर ध्यान करते हुए फिर पति का नाम लिखें और उसे सिंदूर लगाएं और नीचे की ओर लगा दें। पुनः एक बार जैसे नीचे कमल लिख दें और सिंदूर लगा दें और फिर उस सिंदूर को अपने माथे पर लगा लें। अब उस घेरे में पति का ध्यान करते हुए दीपक जला लें। दीपक लकड़ी और बालू से सटा हो, उस पर अपना नाम 3 बार घुमाएं। फिर 11 बार मंत्र का जप करते रहें। फिर एक एक लकड़ी को उठा करके ठेक करें, बालू कहीं गाड़ दें और पेड़ के नीचे उसे लगा दें। यह एक यांत्रिक क्रिया है, इससे लाभ है। 3 देवता रक्षार्थ होते हैं। 3 लकड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। 2 बिंदु माँ पार्वती और माँ दुर्गा हैं। 3 बार हाथ फेरना यह बंधन की क्रिया है। हे शक्ति, मैंने तुम्हें बांध लिया है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। इस क्रिया को हंसी मजाक में कभी नहीं करना चाहिए। यह जीवन में एक ही बार इस क्रिया को किया जाता है, उसके बाद नहीं। इसके पश्चात 1 जुलाई सन 1997 ये हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम
गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।